नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रीन बोर्ड स्टडी में। गाइस, आज की हमारी टॉपिक है दशमलव यानी कि डेसिमल। आइए हम आपको बताते हैं क्या होता है दशमलव, किसे कहते हैं डेसिमल और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार हम किसी भिन्न को दशमलव में और किसी दशमलव को भिन्न के रूप में बदलते हैं। साथ साथ हम आज आपको ये भी बताएंगे दशमलव का जोड़ घटाना, दशमलव का गुणा भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, 3, 7, 4, 5। गाइस, यहाँ पे अगर बिंदी लगी होती है, इसी बिंदी को कहा जाता है दशमलव। दशमलव के पहले की जो संख्या होती है ये हमारी पूर्णांक होती है, और इसके बाद जो हमारा दशमलव के बाद की संख्याएं होती हैं वो हिस्सा होता है। अगली जैसे ये 37 है तो 38वें हिस्से का 45वां हिस्सा है। मतलब अगर 37 के बाद कोई एक हिस्सा होता जिसको हम 38 कहते तो इस एक का 45वां हिस्सा ये है। ठीक, बिंदी को ही क्या कहते हैं? दशमलव। एक छोटी बिंदी होती है, इसको हम दशमलव कहते हैं। देखिए, दशमलव का जोड़ का नियम क्या है। अगर आपको कहीं पे संख्याएं इस प्रकार लिखी हुई मिलें 3, 7, 5, 1, 2, 5 और प्लस में अगर इस तरह से आपको संख्याएं लिखी हुई मिले और बोला जाए इन्हें जोड़िए, तो ये होता है दशमलव का जोड़। दशमलव के जोड़ का नियम क्या होता है कि जो बिंदी है ये बिंदी के सीध में रहनी चाहिए और आराम से जैसे बचपन से आप जोड़ते आए हैं उसी प्रकार जोड़ लेना है। देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले ये पहली संख्या को लिखना है 375.25 और यहाँ दशमलव के सीध में दशमलव की इधर सिर्फ एक अक्षर है 3, यहाँ 3 लिख दीजिए। 4, 5, 6 तो 4, 5, 6 और इस पूरे को जोड़ना है। अगर आपका मन करे आप जो खाली जगह यहाँ पे 0 0 भी कर सकते हैं, और अगर 0 नहीं भी करेंगे तो हमारे जोड़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर घटाना है 0 बढ़ाना कंपलसरी है। ठीक, 0 में 6 जोड़िए, 6, 5, 5, 10, 0 1 हासिल हो गया। 4, 2, 6, 1 7 और इस दशमलव के सीध में सिर्फ एक बिंदी लगा दीजिए, ये दशमलव के सीध में दशमलव। ठीक, 5, 3, 8 और ये 7, ये 3, ये रहा हमारा आंसर। इस प्रकार करते हैं दशमलव का जोड़। ठीक, आइए एक और आपको जोड़ बताते हैं। 3, 4.561 5, 6, 7 प्लस 4, 8, 9.3 और प्लस 2.57। इन सबको आपस में जोड़ना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इन सबको आपस में जोड़ना है। सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें 3 अंक हैं। ठीक, 3 अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले किसी एक को लिख लीजिए, किसी को भी आप लिख सकते हैं। 0.5, 6, 7। अगले वाले को इसी के नीचे लिखना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और बाकी कोई अक्षर आगे पीछे जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आगे निकल गया तो निकलने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, फिर ये तीसरे वाले को भी हम इसी के नीचे लिखेंगे। इधर है 2 और इधर क्या क्या है 5 और 7। सबको जोड़िए। मन करे तो आप 0 0 बढ़ा सकते हैं जहाँ पे आपको खाली अंक दिख रहा है, और अगर नहीं बढ़ाना चाहते तो भी जोड़ लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7, 6, 13, 3 1 हासिल। 5, 5, 10, 3, 13, 1 14 को 4 1 हासिल। ये दशमलव की सीध में दशमलव और ये जो 1 हासिल है इसके ऊपर रहेगा। 9 1 10, 4 14, 16, 6 1 हासिल। 8 3 11 और 1 12, 2 1 हासिल, ये हो जाएगा 5। इस प्रकार करते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव के जोड़ में हमें ध्यान क्या रखना है, दशमलव के सीध में दशमलव आना चाहिए बस। और हमारा मन 0 बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, आराम से जोड़ लीजिए जैसे बचपन से आपने हासिल वाला जोड़ किया है, बिल्कुल इसी प्रकार। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे कोई हासिल आता भी है तो हम डायरेक्टली उसके इस साइड लगा सकते हैं। ये दशमलव हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। सिर्फ दशमलव के सीध में हमें आंसर में भी यहाँ पे एक दशमलव लिखना होगा। ठीक, हमारा उत्तर है 526.437। दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक एक करके पढ़ते हैं, 4, 3 और 7। आइए बताते हैं आपको दशमलव का घटाना। -3.568 और 9, ये संख्याएं हमें इसमें से घटानी है। तो सबसे पहले अंक को लिख लेंगे, बिल्कुल जैसे जोड़ करते हैं वैसे ही करेंगे। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले लिख लीजिए 34.567 और यहाँ पे है 3.568 और 9। दोस्तों, जोड़ में आप 0 नहीं बढ़ाएंगे तो काम चल जाएगा, पर घटाना में आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, ज़रूरी है वो।
क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो आप 9 घटा नहीं पाते। अगर यहाँ पे आपने 0 लिख दिया है तो 0 में से 9 नहीं जाएगा, 7 से 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1, ये हो गया 6, इससे हासिल लीजिए 16, 16 में से 8 जाएगा 8, ये हो गया 5, हासिल लीजिए 15, 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 4, इससे हासिल ले लीजिए 14, 14 में से 5 गया 9, और ये दशमलव के सीध में यहाँ पे दशमलव लगा लीजिएगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 0 गया 3। यह हमारा घटाना। जैसे हासिल का घटाना करते हैं बिल्कुल उसी तरह करना है, बस दशमलव की सीध में दशमलव आना चाहिए। ओके गाइस, आई होप कि आपको दशमलव का जोड़ घटाना समझ में आया होगा। बहुत आसान है, बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आंसर में आना चाहिए। ये 2 ठो दशमलव, लेकिन हमें आंसर में सिर्फ 1 लगाना होता है। कुछ कुछ बच्चे डबल लगा देते हैं। गाइस अगर कहीं पे आप डबल टिक लगाती है डबल, तो ये दशमलव नहीं होता, ये अनुपात का निशान हो जाता है। ठीक, ये अनुपात का निशान होता है। दशमलव सिर्फ एक बिंदी होती है छोटी सी, और अगर ये बिंदी भूल गए तो अब बड़ा से बड़ा सवाल, बड़ी से बड़ी बात गलत हो जाती है। तो इतनी छोटी छोटी बातों को भी गलतियां ना निकालिए, या फिर छोटी सी भी बात को गलती ना हो पाए, क्योंकि दशमलव इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। बिंदी छूटी पूरा सवाल गलत। आइए बताते हैं आपको दशमलव का गुणा। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 6.52 और गुणे में है 5.3। ठीक, इन 2 संख्याओं का गुणा करना है। दशमलव के गुणा में बहुत आसान बात यह है कि आप आराम से गुणा कर लीजिए, कुछ पल के लिए भूल जाइए कि ये दशमलव वाला है। जैसे कि आप गुणा करते हैं तो गुणा की तरह ही से करना है, कुछ पल के लिए भूल जाइए कि इसमें दशमलव भी है। नॉर्मली 3 का पहाड़ा पढ़ के लिख लीजिए, फिर 1 अंक छोड़ के 5 का पहाड़ा लिख लीजिए, पढ़ के इसमें हासिल लगा के, इसके बाद दोनों को जोड़ लीजिए। जब जुड़ने के बाद आंसर आ जाएगा तब हमें दशमलव का कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, नियम बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। 3 दूना 6, 3 5 15, 5 1 हासिल, 3 6 18 19 1 हासिल, 3 7 21 22 2 हासिल, 3 3 9 10 और 11। फिर हमें ये जगह छोड़नी होती है, यहाँ से लिखना है 5 दूनी 10 0 1 हासिल, 5 25 26 6 2 हासिल, 5 36 31 3 हासिल, 5 7 35 36 37 और 38 8, फिर से 3 हासिल, 5 3 15 16 17 और 18। फिर क्या करना है, जोड़ना है। 6 में कुछ नहीं जोड़ना है, 5 में 0 जोड़िए, 5 9 में 6 15, 5 1 हासिल 2 1 3, 1 हासिल जो था उसको मिला के 4, 8 1 9, इसमें भी 8 1 9 और ये हमारा 1। ये हो गया हमारा गुणा। अब ध्यान दीजिए, जिस हाथ में आप कलम पकड़ते हैं यानी कि बाएं हाथ, बाएं तरफ से आपको गिनना है 1 2 2 अंक पे दशमलव, ये एक अंक, मतलब 1 2 3, टोटल कितना हो गया 3। 1 अंक पे इधर और 2 अंक पे इधर, टोटल हो गया 3 अंक। तो आंसर में आपको 1 2 3 गिन के यहाँ पे दशमलव लगा देना होता है। अगर मान लीजिए ये दशमलव यहाँ ना होके यहाँ होता और इसमें दशमलव नहीं होता तो क्या करते हैं, तो भी हम वही करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 गिन के यहाँ दशमलव लगा देते हैं। मान लीजिए अगर दशमलव यहाँ पे भी ना होके सीधे सीधे सिर्फ इस यहीं पे होता तो क्या करते हैं, तो सिर्फ 1 अंक गिन के हम यहाँ पे लगा देते हैं। मान लीजिए कि अगर दशमलव यहाँ पे ना होके यहाँ पे होता तो भी हम 1 2 अंक गिन के 1 2 यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक, अगर ये दशमलव यहाँ पे होता, सिर्फ यहाँ पे, इसमें नहीं होता, सिर्फ यहीं पे होता, तो भी हम 1 2 गिन के यहाँ पे लगा देते हैं। मतलब कि हमारे क्वेश्चन में अगर दोनों में होता, मान लीजिए यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 1 2 ये 1 2 ये, मतलब टोटल 4, तो हम 1 2 3 4 अंक पे लगा देंगे। ठीक, गुणा आराम से कर लेंगे, कुछ पल के लिए भूल जाएंगे कि इसमें दशमलव है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। उत्तर आने के बाद हम उत्तर में गिन के दशमलव अपना लगा देंगे। ठीक है गाइस, आइए बताते हैं एक ठो भाग, दशमलव की भाग। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। 7 से भाग दीजिए 6 5। इसमें जब हमें भाग देनी होती है तो नॉर्मली हम भाग देते हैं, दशमलव करना क्या है, जब आएगा देखा जाएगा। अक्सर होता क्या है, जब हम लोग रास्ते में जाते हैं, कुछ आता है तो कहते हैं कि जब आएगा रास्ते में कंकड़ देखेंगे। ठीक है, रास्ते में तो कांटे बहुत आएंगे, तो जब आएगा देखा जाएगा, पहले से क्यों टेंशन लें। तो हम भाग करते चलते, जब दशमलव हमें दिक्कत करेगा तो देखेंगे। 7 1 कम 7, बचा कितना 2, ये उतारेंगे 6, 7 3 21, बचा 5, ये 2 से 2 कट गया, 5 उतारिए 55,
7 7 49, 7 8 56, यानी कि 7 7 49। यहाँ से लीजिए 15, 15 में से 9 गया, बचा 6, ये 4 4 कट गया। अब हम 3 उतारने जाएंगे तो हम ये दशमलव दिक्कत कर रहा है, क्योंकि 5 तो उतार नहीं, कोई बात नहीं। जब हम 3 उतारने जाएंगे तो उसके पहले दशमलव है, आ गया दशमलव। क्या किया जाए, जब रास्ते में कांटा आएगा तो कांटे फाड़ के फेंक दीजिएगा, इस दशमलव को यहाँ से हटा दीजिए, मतलब यहाँ से फेंक दीजिए, और तो ये आके सीधे यहाँ लग जाएगा। अब ये दशमलव दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अब ये दशमलव रह नहीं गया, दशमलव कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब आराम से 3 उतारिए, जैसे भाग करते जाइए। 7 9 63, सब कट गया। 1 उतारिए, भाग नहीं जा रही, 0 बढ़ा के 2 भी उतार लीजिए। 7 1 7, 5 बचा, ये है हमारा शेषफल। दशमलव में भाग गई है, दशमलव लग चुका है। अगर और आगे आप भाग लेके जाना चाहते हैं, पूरा काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 0 अपनी मर्जी से बढ़ा के और भाग देते हुए जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम दशमलव के बाद 3 अंक या 2 अंक तक ही भाग दी जाती है, ठीक, उसे हम मान लेते हैं, उसका शुद्ध मान निकाल लिया जाता है इसके आगे। ये तो अगर आपका मन है तो दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा के भाग देते रहिए, ठीक। ये हमारी पहली प्रकार की भाग है, जिसमें दशमलव बीच में कहीं लिखा होगा, हम भाग देते जाएंगे। जब दशमलव रास्ते में आएगा उसे उठा के हम भागफल में, यानी कि आंसर में ले जाके रख देंगे और भाग कंटिन्यू करेंगे। एक प्रकार की भाग ये है, एक प्रकार की भाग इस तरह की होती है। मान लीजिए हम किसी संख्या में ऐसे भाग दे रहे हैं, ठीक, इस अंक को भी बदल देते हैं, मान लीजिए ये है 9, ठीक। जब हम भाग देते हैं इस प्रकार तो करते क्या हैं, भाग देते चलते हैं। 9 1 कम 9, कट गया, 6 उतरा, भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाइए, 5 भी उतार लीजिए। 9 6 54, 9 7 63, ये 2 बचा, कट गया, 2 भी उतार लीजिए। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी कि 2 बार 18, हासिल लीजिए 12, 12 में से 8 गया 4, ये कट गया। अभी भी आपको भाग लेके जानी है तो यहाँ अपनी मर्जी से दशमलव बढ़ाइए, 4 के आगे 0, ठीक। 9 3 27, 9 चौको 36, फिर कितना बचा, 4, ये कट गया, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा लीजिए। 9 चौको 36। अब आपके यहाँ पे 4 4 आते रहेगा, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 अंक तक भाग दी जाती है, जो कि हमने दे ली, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। एक ये प्रकार है। दूसरा प्रकार है भाग का, जिसमें हमारे प्रश्न में कहीं पे भी दशमलव का नामो निशान नहीं रहेगा, हम भाग देंगे, भाग में शेषफल बच जाएगा, लेकिन हमें शेषफल नहीं छोड़ना होगा, तो हम दशमलव लगा के अपनी मर्जी से 0 बढ़ाएंगे और भाग को आगे देते रहेंगे, ठीक। कम से कम 2 3 और अधिकतम अगर भाग कट जाती है तो 3 4 अंक तक लिख जाके पूरा काट दे सकते हैं, ठीक है। आइए बताते हैं आपको तीसरा प्रकार भाग का। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला, 2.5 7। जब इस प्रकार की भाग हमें मिलती है तो 2 का पहाड़ा तो आता होगा, 25 का भी आता होगा, लेकिन 2.5 का पहाड़ा किसी को आता ही नहीं। ये भाग कैसे की जाएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मान लीजिए अगर कोई चीज़ भिन्न में लिखी गई है, भाग को भी तो हम भिन्न में लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 4.2 है और ये है 0.5 और 6। अगर इसका हमें दशमलव हटाना होगा तो हमें हर ऊपर और नीचे 100 से गुणा करना होता है। 100 से गुणा करेंगे तो नीचे आ जाएगा 56 और ऊपर आ जाएगा 420। फिर उधर से 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, यानी कि हमारा 420/56। जो हमने 4.2/0.56 लिखा था वो 420/56 बन गया। मतलब कि अगर हम इसमें से दशमलव हटाना चाहें, हम दशमलव को यहाँ से यहाँ करने के लिए 10 से गुणा करें तो 10 का गुणा इसमें भी होगा, तो 1 अंक दशमलव ऑटोमेटिक आगे खिसक जाएगा। मतलब इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 25 6 7.2। यही प्रश्न जो है वो अब ये बन गया, ठीक। और ये पुराने तरीके से हो गया, भाग देते जाइए, जब हमें रास्ते में दिक्कत करेगा हम इसे आंसर शीट में फेंक देंगे, बाकी सॉल्व करते रहेंगे। चलिए करते हैं। 25 दूनी 50, 3 और 1 13 बचा, 6 उतार लीजिए। 25 चौको 100, 36 बचा, 7 उतार लीजिए। अब भाग हमारी जाएगी 36। 25 चौको 100, 25 बट्ठे 200, 25 9 बार लेके जाते हैं। एक मिनट
एक मिनट दोस्तों, ये भाग गलत हो गई। ये 4 बार नहीं 5 बार जा रही थी। शेषफल हमेशा कम बचना चाहिए। ये हम 25 चौक को 100 नहीं 25 5 125 करेंगे। ठीक, जब भी हम इसमें से ये घटाते हैं तो यहाँ जो बचता है वो हमेशा 25 से कम बचना चाहिए। हमारा 36 बचा था जो बहुत ज़्यादा था, यानी कि भाग गलत थी। ठीक, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और 1 1 कट गया। अगला उतारिए 7, 25 चौक को 100, बचा कितना 17। अब हम 2 उतारने जाएंगे तो हमें दशमलव दिक्कत करेगा, तो दशमलव का करना क्या है, दशमलव को आंसर शीट में यहाँ पे भेज दीजिए। अब 2 भी उतार लीजिए। 25 चौक को 100, 25 छक्का 125, 25 सत्ते 150, 25 चौक को 100, 25 25 125, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। ठीक, हमारा बचा कितना, ये 2 हो गया। 7 में से 5 गया 2, 1 1 कट गया। दशमलव लगा हुआ है, मन करो तो यहाँ पे 0 बढ़ाइए और अपनी मर्जी से 25 वट्ठे 200, 20 बचा। दशमलव लगा हुआ है, अपनी मर्जी से 1 0 और बढ़ा लीजिए। 25 वट्ठे 200, पूरी भाग कट गई। ये भाग ऐसे भी आ सकती है कि दशमलव के बाद जब हम 2 अंक से अधिक लेके जाते हैं और देखते हैं भाग कट रही है तो हम पूरा काट देते हैं। हमारा उत्तर क्या आया, 254.688। ठीक, आई होप गाइस आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि हम किसी भी भिन्न को दशमलव में और किसी भी दशमलव वाले अंक को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम आपको बताते हैं किस प्रकार से दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। मान लीजिए कि लिखा गया है 5/6। ठीक, तो हमें करना क्या होता है, पता है कि ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। हमें हर से अंश में भाग देनी होती है, तो हम वास्तव में भाग देंगे 6 से 5 में। भाग नहीं जा रही है अपनी मर्जी से, तो यहाँ पे दशमलव लगाइए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। 6 5 23, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। हमें करीब तक पहुँचना होता है ना, कम से कम 50 है या उससे कम, तो हम 6 8 48। 50 में से 8 10 ये 0 है, हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, 4 4 4 कट गया। दशमलव लग गया ऑलरेडी, हम 0 बढ़ा लेंगे। 6 दूनी 12, 6 3 18, फिर 2 बचेगा, कट जाएगा। दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा लेंगे। 6 3 18, फिर 2 बचेगा, ये कट जाएगा। अब हमारा 3 3 आता रहेगा। हमारा सही आंसर क्या है, 0.833 के ऊपर बार, मतलब ये बार बार आएगा। दशमलव के आगे अगर कोई संख्या नहीं लिखी गई है तो हम अपनी मर्जी से 0 लिख लेते हैं। मतलब अगर कोई भी भिन्न लिखी गई है तो हम हर से अंश में भाग दे के इस प्रकार से उसे भिन्नों में दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए एक और लेकर दिखाते हैं आपको कोई अलग सवाल। मान लीजिए लिखा गया है 10/4। ठीक, तो हमें करना क्या है, 4 से 10 में भाग देना है। 4 दूनी 8, बचा 2। अब भाग नहीं जा रही, हमें शेषफल नहीं छोड़ना होता है, दशमलव लगाएंगे, अपनी मर्जी से 0 बढ़ाएंगे। 4 5 20, ये तो पूरी तरह से कट गई, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 2.5। इसी प्रकार से अगर दुनिया की कोई भी भिन्न लिखी गई हो, मान लीजिए कोई मिश्र भिन्न है 2 सही 1/5, तो हम करते क्या है, 5 दूना 10 और 11/5। इसे सबसे पहले विषम में बदलते हैं, फिर 5 से 11 में भाग दे के दशमलव में बदल लेंगे। चलिए देख लेते हैं। 5 दूना 10, 1 बचा, ये कट गया। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए। 5 दूना 10, पूरा कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 2.2। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हम किसी भी भिन्न को दशमलव में बदल लेते हैं। आइए बताते हैं, अगर कोई भिन्न में लिखा गया है उसे मतलब कोई दशमलव में लिखी गई संख्या है उसे भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं। 2.2 को ही ले लेते हैं। मान लीजिए 2.2 लिखा गया है, इसे हमें बदलना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, हम 22 लिखेंगे। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव की सीध में 1, इधर जितना भी अंक होगा उतना 0, मतलब कि दाएं हाथ की तरफ, दशमलव की दाईं तरफ जितना भी अंक होगा, 3 4 अंक होगा तो 3 4 0 बना लेंगे, यानी कि हमारा उत्तर है 22/10। इसको काट के छोटा कर लीजिए, 11/5। और अभी भी इसी को हमने भाग दे के 2.2 लेके आए थे। चलिए और कुछ देखते हैं। मान लीजिए लिखा गया है
375 और यहाँ पे लगाया गया है दशमलव। हम बोले इसे आप भिन्न में बदलिए। लिखना क्या होगा आपको, 375, यहाँ पे दशमलव था, दशमलव की सीध में 1, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 00। ठीक, इसको काट के छोटा कर लीजिए, 5 से कट रहा है, 5 7 35, 36 37 5 25, 75 और बट्टे में आएगा 20 5 100 20। ठीक, 75/20। अभी भी 5 से कट रहा है, काट लेते हैं, 5 1 कम 5, 6 7 5 25 और ये आ जाएगा 5 चौक को 20, 4/15, क्योंकि हमारा आंसर है। ठीक, इस प्रकार अगर कोई भी चीज़ दशमलव में लिखी गई है तो हम उसे भिन्न में बदल सकते हैं, कोई भी चीज़ भिन्न में लिखी गई है तो हम हर से अंश में भाग देख के दशमलव में बदल सकते हैं। हमने आपको दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा भाग भी सिखा दिया। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा जितने ग्रुप में हो सके शेयर करिए और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।